हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजी टीचिंग क्लासेस। मैं मेघा जायसवाल फिर आ गई हूँ आपके सामने लेकर टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में एक और नया वीडियो, बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी बाला। बाला के बारे में आज हम बात करेंगे। बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जहां पर हम एक स्कूल की बिल्डिंग को भी एक अधिगम सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो स्कूल की स्पेस है, जो उसकी बिल्डिंग है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस देने वाला होना चाहिए, यानी बच्चे उससे भी कुछ ना कुछ सीख सकें। देखिए, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां पर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चों के अंदर थॉट्स डेवलप होते हैं, बच्चों की क्रिएटिविटी वहां पर विकसित होती है, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी अराइज होती है, बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो ये माना गया कि बिल्डिंग जो है वो उसको भी हम एक लर्निंग एड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं स्कूल की बिल्डिंग की जितनी भी स्पेस है, चाहे वो आउटडोर स्पेस की बात कर रहे हैं या हम क्लासरूम्स की बात कर ले, वहां पर हम लर्निंग वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों को देखकर भी जहां पर बहुत कुछ सीखने को मिले, हम उसे इस तरीके का बिल्ड कर सकते हैं। तो बाला एम्स एट यूजिंग फ्लोर्स, वॉल्स, पिलर्स, स्टेयरकेसेस, विंडोज, डोर, सीलिंग फैंस, ट्रीज, फ्लावर्स, इवन रेन वाटर एज लर्निंग एड। यानी यहाँ पर स्कूल में एंटर करने के साथ ही बच्चा जो है उसके लिए हर चीज जो है एक लर्निंग एड के रूप में उसे दिखाई देती है। ठीक है, बच्चा हर जगह से, अपने आसपास हर चीज से कुछ ना कुछ सीख सकता है। तो स्कूल जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, यानी हम उसका समग्र विकास कर सके। बाला में आपका गतिविधि आधारित शिक्षण, बाल मित्रता मतलब बच्चों के साथ फ्रेंडली होकर, हम बच्चों को फ्रेंडली होकर कुछ ना कुछ सिखाएं, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का विचार भी शामिल है। मतलब जो बिल्डिंग बनाई जाएगी वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के भी हित में होगी। इस तरीके से उसे प्लान किया जाएगा कि वो उनकी जरूरतों का भी ध्यान रख पाए। अगर बुनियादी रूप से हम देखें तो यहाँ पर हम स्कूल का जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से बदल रहे हैं कि वो पूरा का पूरा स्कूल जो है एक रिसोर्स बन जाए, एक संसाधन बन जाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ये दो लेवल्स पे होता है। एक तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेवलप करेंगे स्पेसेस को टू क्रिएट टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। स्पेसेस मतलब आउटडोर स्पेस, बाहर स्कूल के बाहर आप जानते हैं प्लेग्राउंड वगैरह होता है, बैकयार्ड्स होते हैं, और इंडोर स्पेसेस में अगर आपके आ जाएंगे तो कॉरिडोर्स, क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, लैब्स, सब कुछ आ जाएगा इसमें। और साथ ही साथ जो बिल्ट एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब हम इन आउटडोर और इंडोर स्पेसेस में चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे कि पिलर्स हैं, स्टेयरकेसेस हैं, डोर्स हैं, विंडोज हैं, उनको हम किस तरीके से एज अ टीचिंग लर्निंग एड के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, स्पेसेस में क्या क्या आ गया आपका, क्लासरूम, कॉरिडोर, स्टेप्स एंड स्टेयरकेस एंड आउटडोर स्पेसेस। और बिल्ड एलिमेंट्स में आपका आ जाएगा फ्लोर, वॉल यानी कि आपकी जो फर्श है, जो दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, डोर्स हैं, सीलिंग, ऊपर की छत जो हो गई आपकी, प्लेटफॉर्म्स जो हैं, फर्नीचर, किस तरीके से हम उनको एक लर्निंग एड के रूप में, एक अधिगम सामग्री के रूप में किस तरीके से तैयार करेंगे। अब बाला को डेवलप किसने किया था, तो बाला को डेवलप किया था विन्यास यानी सेंटर ऑफ आर्किटेक्चरल रिसर्च एंड डिजाइन विद सपोर्ट फ्रॉम यूनिसेफ ने। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे कि ये अवधारणा जो है बाला की, ये कहां से आई है, ये यूनिसेफ के सहयोग से सेंटर फॉर आर्किटेक्चर रिसर्च एंड डिजाइन विन्यास द्वारा विकसित की गई है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बाला के। तो देखिए, यहां पर दिख रहा है ये स्टेयरकेस है, और स्टेयरकेस पे क्या लिखी हुई है, काउंटिंग लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ ऊपर जाने के लिए, और यहाँ नीचे आते वक्त भी देखिए काउंटिंग लिखी हुई है। ये देखिए, ये एक विंडो है, आप देख सकते हैं ये विंडो की ग्रिल्स हैं, और ये विंडो की जो ग्रिल्स हैं ये अलग अलग शेप से बनाई गई है। जैसे ये ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ रेक्टेंगल्स हैं। इस तरीके से यहाँ पर बच्चे ज्योमेट्रिकल शेप्स सीख सकते हैं इन ग्रिल्स से। फिर देखिए, यहाँ पर जो फर्श है उसी को एक गेम के रूप में भी यहाँ पर बना दिया गया है, और यहाँ पर बच्चे जो हैं मैथमेटिक्स जो है उसकी चीजें एक्टिविटी बेस्ड सीख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए यहाँ पर क्या है, एक तरीके से हम खेल खेल में भी बच्चों को काफी चीजें सिखा रहे हैं। और हम यूज किसका कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर ये देखिए, डोर्स को एक प्रोटेक्टर के रूप दे दिया गया है। यहाँ पर आप सबने बनाए होंगे ज्योमेट्रिकल एंगल्स, जब आप बनाते हैं तो जिसे आप ऐसे डी कहते हैं या प्रोटेक्टर कहते हैं, जिससे एंगल्स बनाए जाते हैं, उसको यहाँ पर बनाया गया है। और ये डोर कितने डिग्री पे खुलेगा, देखिए आप इसे बच्चों को दिखा सकते हैं, यहाँ से इतने डिग्री पे हो गया, यहाँ से इतने डिग्री पे हो गया, ये 45 डिग्री पे, यहाँ 60 डिग्री पे। तो इस तरीके से बच्चों को यहाँ से एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है। फिर ये देखिए, यहाँ पर स्टेयरकेस पे फिर से हम देखेंगे यहाँ टेबल्स लिखे हुए हैं। फिर यहाँ देखेंगे आप
तो यहाँ सीलिंग के ऊपर जो है पूरा सोलर सिस्टम का जो है यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। यहाँ पे हमारी अर्थ प्लैनेट्स के रूप में आप देखेंगे फैन के जो ऊपर की सीलिंग है उसमें प्लैनेट्स वगैरह दिखा रखे हैं, कॉरिडोर में ये बना हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ पर जो इंडिया का मैप है वहां पर स्टेट्स के बारे में जो है टीचर समझा रही है और ये आपका ये फ्लोर के ऊपर इसकी डिजाइनिंग की गई है। इसी तरीके से सिर्फ ऐसा नहीं है कि दीवारों को पेंट करना या फ्लोर और सीलिंग्स पे ही कुछ बना देना ही आपका बाला के अंतर्गत नहीं आता। बाला में आपकी एक्टिविटीज भी आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि जो जहां पर फ्लैग लगाया जाता है, ठीक है, जहां पर फ्लैग लगाया जाता है असेंबली वगैरह के वहां पर, ठीक है, असेंबली ग्राउंड वगैरह में जहां फ्लैग होस्ट किया जाता है वहां पर जो फ्लैग की जो शैडो पड़ती है सन से, जैसे जैसे ये शैडो जो मूव करती है उसको टाइम कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। बच्चों को सिखाया जा सकता है कि टाइम कैसे कैलकुलेट होता है ये शैडो जैसे जैसे आपकी मूव होती है। फिर फ्लोर्स पर जो है पूरा प्लान बनाया जा सकता है स्कूल का, जैसे यहाँ मैप बना हुआ है ऐसे ही स्कूल का जो आपका प्लान है, पूरा बिल्डिंग का प्लान किस तरीके से उसको वहां डिजाइन किया जा सकता है ताकि बच्चों को समझने में आसान हो। फिर अगर हम विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की बात करें तो उनके लिए जो स्टेयरकेस है उसकी जगह वहां पर क्या बनाया जा सकता है, वहां पे एक स्लाइडर बनाया जा सकता है जिसके ऊपर बच्चे आसानी से, अगर बैसाखी लेके चलते हैं तो उसके ऊपर आसानी से चल पाए। जो ब्लैक बोर्ड्स हैं वो अलग रूप में डिजाइन किए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बाला के अंतर्गत की जा सकती है और हम पूरे के पूरे स्कूल को जो है एक लर्निंग एड के रूप में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बाला एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जहां पर आपको मेनली आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, किसने डेवलप किया है ये याद रखना है, किस तरीके से हम इसको लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं। इसके 2-4 अगर आप एग्जांपल्स देख लेते हैं आपको बाला का कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा। हम किस तरीके से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लर्निंग एड के रूप में यूज करके बच्चे का समग्र विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, चाइल्ड फ्रेंडलीनेस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, तीनों के आइडियाज को भी इनकॉर्पोरेट किया गया। तो आज की हमारी वीडियो के कंटेंट का सोर्स था ये, और जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ जाती हूँ और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है, हु डेवलप्ड बाला, विन्यास, एनसीईआरटी, यूजीसी या विश्वास। तो आप इसमें आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में और ये भी बताइएगा कि आपने अगर अपने एरिया में अपने आसपास देखा हो कि बाला के ऊपर आधारित आपका कोई स्कूल वहां पर चल रहा है तो क्या क्या उन्होंने वहां पर एक्टिविटीज करी। अगर आप उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम भी जानना चाहेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को किस किस तरीके से यूज किया जा रहा है। आज की वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमसे इलेक्ट्रो स्किनिंग का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो बस आपको हमारी वेजश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे साथ हमेशा ही बने रहिए क्योंकि आपको आपके एग्जाम्स में सफलता दिलाने के लिए हमारी कोशिश जारी है।